भजर विहरी मंगल भवने अमंगल हारी द्रुवहु सुदशरथे अजर विहारी। अब सती वापस भगवान राम जी के पास से आती हैं, दुखी मन से आई हैं और शंकर जी के पास आई हैं और शंकर जी से कैसे कहने लगी, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहासम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी चैतम नमानि। सती समझ रघुवीर प्रभाऊ भैवस शिव सन कीन दोराऊ। यहाँ भी जो माता ने थोड़ा सा कपट कर दिया। कुछ न परीक्षा लीन गुसाई किन प्रम तुम रे हैं नहीं। सती जी ने रघुवीर के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपा लिया और कहा कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही उनके दर्शन करके प्रणाम करके आ गई हूँ। एक नारी स्वभाव में थोड़ा सा चंचलता आ ही जाती है, उसे छुपा हो जाते हैं। जो तुम कहा सो मिर्सा न होई मोरे मन प्रतीत अत सोई। फिर भी शिव जी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, जो तुम कहा सो मिर्सा न होई। मिर्सा मीन्स झूठ न होई। जो तुम कहा सो मिर्सा न होई मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखें धर ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। फिर शंकर जी ने ध्यान लगा कर देखा तो सती का सारा चरित्र देखा कि ऐसे ऐसे हुआ है। बहरे राम सिर नावा प्रेर सती जे झूठ कहावा। हरिक्षा भी बलवाना हृदय विचारत सम सुजाना। सती न कीन सीता कर भेसा। और शिव जी कैसे बोल रहे हैं, सती कीन सीता कर भेसा शिव उर भय हो विषाद विषे का। बहुत बहुत दुखी हो गए कि इन्होंने सीता का वेश क्यों धरा। जो अब करूँ सती सन प्रीति मिटे भगते पति होए रे अनीति। अगर मैं अब सती के साथ प्रीति करता हूँ, प्यार करता हूँ, पत्नी के रूप में रखता हूँ तो अब ये अनीति होगी, क्योंकि सीता जी और रामचंद्र जी को तो मैं अपने माता पिता समझता हूँ। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होगा। परम पुनीत न जाए तज किए प्रेम बड़ पाप। प्रकट न कहत महेश कचर हृदय अधिक संताप। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहारी। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव कुछ नहीं कहते और चुपचाप हो जाते हैं। ऐसे कि आम घरों में भी ऐसे ही होता है, पत्नी जब ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है तो आदमी चुप लगा जाता है और वो चुप ही पत्नी को समझना चाहिए। अब सती किस प्रकार समझती हैं शंकर जी के चुप मौन होने का कारण। अस विचार शंकर मत धीरा चले भवन सुमरत रघुवीरा। चलत गगन बह गिरा सुहाई जय महेश बल भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्रीराज का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले गए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि महेश आपकी जय हो, अपने भक्ति की अक्षत दृढ़ता की। अस्पन तुम्हें बिन करें को आना राम भगत समरत भगवाना। सुन नव गिरा सती और सोचा पूछी से वह समेत सकोचा। जो नवीवाणी हुई थी तो सती ने सखचा कर पूछी कि ये ऐसी क्या है, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आपने श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, आपने ऐसी क्या प्रतिज्ञा कर ली है। सती बार बार पूछ रही हैं पर शंकर जी कुछ नहीं कह रहे। कीन कवन पन कहूँ कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जब सती पूछे बहु बाती तदब न कहें त्रिपुराराती। हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी भोले बाबा ने उत्तर नहीं दिया। सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ
कीन कपट में सम्मसन नार सहज जड़े अग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम मंगल भवनिया मंगल हारी। द्रवौस दशरथ अजर विहारी। जल पै सरिस विकाय देखो प्रीत के रीत बल बिलग होई रस जाय कपट खटाई परति पुन। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मैं मूर्ख हूँ, बेसमझ होती हैं, स्त्री ऐसी होती हैं, इसलिए अब अपनी करनी का भोगना पड़ेगा। प्रीति के सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है। तो मैंने कपट किया, इसीलिए शिवजी जी अलग हो गए। हृदय सोच समझत निज करनी। चिंता मित जाहे नय बन्नी। हृदय में बहुत प्रकार सोच रही है, पर अब चिंता नहीं मिट रही। हृदय सोच समझत निज करनी। चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंध शिव परम अघाता। प्रकट न कह्यूं मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतना अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट होने उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुक अवलोक भवानी। प्रभु मोहित जय हृदय अकुलानी। निज अग समझ न कछु कह जाई। तपई अवा एवे ओरे अधिकाई। सब समझ गए पर कुछ कहा नहीं जाता। सतें समोच जान ब्रस केतु कही कथा। सुंदर सुख हेतु बनत पंथ विवदित आता। विश्वनाथ पहुँचे कैलास। सती को ज्यादा चिंतित होते हुए देखकर विश्वनाथ श्री भोले बाबा वृषकेतु ने फिर पुरानी कथा कही, जिनसे सती के मन को शांति हो। तह पुण्य सम समझ पन आपन। और बैठे बट तर करे कमलासन। बैठ गए सिद्धि लगा के। शंकर सहज स्वरूप समारा। और लाग समाधि अखंड अपारा। पूरी समाधि लगा के बैठ गए भैया। सती बसे कैलाश तब अधिक सोच मन माय। मरम न कोई जान कछु जग सम दिवसेस राय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम मंगल भवने अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती और भारा। कह जयो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अभिमाना। पुण्यपति वचन मिर्सहा कर जाना। सो पल मोहे विधाता दीना। जो कुछ उचित रही सो कीना। मैंने अपनी पति की आज्ञा नहीं मानी तो विधाता ने मुझे उसकी करने का फल दिया है। ऐसा माता सती सोच रही हैं और दुख मना रही हैं। अब विद अस बूझे नाहे तोई। शंकर में कचियास नाहे मोई। और इतनी कड़ी प्रतिज्ञा ले ली, जब शंकर ही विमुख हो गए तो मेरे जीने का क्या लाभ। और अब विद अस बूझे न तो ही। शंकर विमुख जीवाय से मोही। कह न जाय कछ हृदय है गलानी। मम मह राम सुमर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा। आरत हरन वेद जस गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटे बेग दे ये मोरी। अगर आप सच्चे करुणा धाम में और ये तो भगवान कोई ऐसी युक्ति बताओ कि ये मेरी देह छूट जाए, क्योंकि शिव जी ने तो प्रतिज्ञा ले ली है मेरे से बात ना करने की। तो मैं विनय करऊं कर चोरी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। तो मैं विनय करऊं कर चोरी। छूटे बेग देह ये मोरी। तुरंत मेरी मृत्यु हो जाए। जो मोरे शिव चरण सनेहु। मन क्रम वचन सत व्रत एहु। तो सब दर्शी सुनऊ प्रभु करें सो बेगी उपाय। होई मरण जय विनय श्रम दुसह विपत बे आय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम मंगल भवने अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी।
तो हे सबदर्शी प्रभु सुनिए, वह शीघ्र ही उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति आशा विपत्ति दूर हो जाए। हे विधि दुखत प्रदेश कुमारी, एकतनी है दारुण दुख भारी। बीते सम्मत 87 तजी समाधि समय यवनासी। दक्षता सती जी ने इस प्रकार बहुत दुखित हुई थी और उसका कारण था कि जिसका वर्णन नहीं किया जाता। 87,000 वर्ष भोले बाबा ने समाधि रखी थी। राम नाम शिव सुबरन लागे, जाने उसती जगतपति जागे। और उसके बाद राम नाम का नाम सुमरन करके जगतपति के स्वामी भोले बाबा जगे। जाय समपद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लागे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय उते काला। देखा विध विचार सब लायक, दक्ष कीन पिर जापत नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अवमान हृदय तब आवा। नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रवता पे जाए मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोल सब, कारण लगे बड़ जाग। नैते सादर सकल सुर जे, पावत मक बाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर व्यारी। दक्ष सब मुनियों को बुला लिया और बड़े यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ भाग पाते वो दक्ष ने उनको सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नागक सिंध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुरवरवा। वंश वृंश महेश बिहाई, चले सकल सुर जाने बनाई। सती विलोक व्योम बिहाना, जाते चले सुंदर विध नाना। सुर सुंदरी करें कलिगाना, सुनत श्रवण छूटे मन ध्याना। सती जी ने देखा अनेक प्रकार से सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देवी सुंदरियां मधुर सब जा रहे हैं और ये जा रहे हैं कहाँ? सुंदर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुन कहो हरसानी। जो मैं समय आयुष ते ही, कुछ दिन जाए रहो में से ही। सती जी ने भगवान को देवता का जाने का कारण पूछा। जब शिव जी ने कहा सब बातें बताएं कि तुम्हारे पिताजी के घर हवन हो रहा है। और वो सोचने यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इस बहाने मैं पिता के घर चली जाऊं। पत पर त्याग हृदय दुख भारी, कहे ना निज अपराध विजारी। इधर तो पति ने त्याग दिया तो सती जी माता की भी बात सोचे उसके पिताजी के ही घर होके आ जाऊं। बोली सती मनोहर वाणी, बह संकोच प्रेम रस बानी। और संकोच बस फिर प्रभु श्री शिव जी से बोलने लगी। पिता भवन उत सब परम, जो प्रभु आयुष दे तो मैं प्रो जाऊं। कृपा यतन सादर देखन, सोई सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर व्यारी। बोलो बोले बाबा की जय, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुति हनुमान की से, सभी देवी देवताओं की जय। आज के आनंद की जय।